welcome to Chit Chat with Simi. This is a new podcast about immigrant life in Canada and how generally people, workers, students live their life, daily life. Very casual. This is not an informative podcast. This is very casual, a daily routine की मतलब normal बातों के बारे में. And our first and a very special guest is Grace, which is my sister. And थैंक यू. एंड इस पॉडकास्ट में ये मुझसे क्वेश्चंस पूछने वाली है और काफ़ी फन मुझे लगता है कि ये बहुत एडवेंचरस क्वेश्चंस पूछेगी सो दैट यू कैन नो मी एंड देन आगे चलकर विल आस्क सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ द पीपल दैट यू माइट ऑलरेडी नो कि उनकी लाइफ कनाडा में कैसे चल रही है. How are you doing? आई एम गुड. हाउ आर यू? Good, thank you. Why did you decide to come to Canada? So funny story, I actually did not want to come to Canada. मैंने घर में मुझे किसी ने बोला तुम क्यों नहीं जाना चाहते. द रीज़न दैट आई डिडंट वांट टू कम टू कनाडा इज मैं सोचती थी कि बैचलर्स 3 साल की एटलीस्ट मैं कुछ तो इन्जॉय कर लूँ बिकॉज आई वॉज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट इन 12th. तो मैंने सोचा 3 साल में यहाँ पे इन्जॉय करती हूँ, कनाडा जाके तो काम करना पड़ेगा. जैसे सुना था स्टीरियोटाइप था बहुत ज़्यादा कि काम करना होगा, ये वो कॉलेज भी है, घर के भी काम है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा. तो मैंने कहा थोड़ा चिल कर लेती हूँ. पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या पता 3 साल बाद सिचुएशन क्या हो क्या ना हो, मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी. और फिर पता नहीं लाइक अ स्नैप मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है. एंड देन थिंग्स केप्ट हैपनिंग सो फास्ट कि 26 दिसंबर को मैं 2018 में कनाडा आ चुकी थी. और जबकि इस मेरी 12th खत्म हुई थी मतलब मार्च में ऑफ दैट ईयर एंड एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली. और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एक्चुअली. When you came here 2018, how was the first 6 months? How did you feel? Did you were like, I want to go back to India, it's not fun? Honestly, the first 2 months I felt like I don't like it here, which is very weird because now I love it. Like I loved it from the 3rd month. मुझे पता लग गया था कि मैं पागल थी 2 महीने. First 2 months is like adjusting period, but I was like कि अब इतने पैसे भी लग चुके हैं, अब तो वापस भी नहीं जा सकती. अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. सारे मजे भी वेस्ट हो गए इंडिया में बैचलर्स के जो करती. But the first 2 months were like a bit difficult because मुझे जॉब नहीं मिल रही थी उस टाइम पे. मैं बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान थी. मेरा रेंट बहुत ज़्यादा, मैं डाउनटाउन में रहती थी अकेली, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट था बट इट वॉज अ लॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंट था. तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मुझे घर से पैसे नहीं मंगवाने या फिर मुझे खुद करना है. तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ फंस गई, ना मैं खुद कर पा रही हूँ ना मैं वापस जा सकती हूँ. बट लेकिन once 2 months passed I felt like this was the best decision. जैसे मैंने कहा पहले कुछ होता है तो हमें लगता है कि क्या पता हमने सही चूज़ करा है या नहीं करा, बट इवेंचुअली व्हेन वी सी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न तो फिर हमें लगता है कि यार चलो अच्छा है. तो लाइक जब तू आई थी तब भी जॉब्स नहीं थी या जब मैं आई एग्जैक्टली तो जब मैं आई थी ना मॉन्ट्रियल में बहुत कम लोग मॉन्ट्रियल आते थे बिकॉज फ्रेंच ये वो. और उसी टाइम नया नया ना एक कोई रूल चेंज हुआ था जिससे बहुत सारे लोगों जिन्होंने पीआर फाइल करी हुई थी मॉन्ट्रियल में उन सबकी कैंसिल हो गई थी. ऐसा कुछ रूल चेंज हुआ था कि पहले A2 लेवल फ्रेंच होती थी तब उन्होंने B2 कर दी थी. तो लोग कह रहे थे मॉन्ट्रियल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, फ्रेंच चाहिए होती है, कभी भी काम नहीं मिलेगा तुम्हें फ्रेंच के बिना ये वो. तो तब भी यही सेम चीज़ें थी. अभी आई थिंक सो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये रीज़न है. पर तब तो तुम्हें मिल ही जाए जॉब अगर तुम्हें फ्रेंच नहीं आती बहुत बड़ी बात थी. अभी भी हाँ मतलब सिमिलर सिचुएशंस हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कुछ चेंज हो गया. जॉब मार्केट के हिसाब से सिर्फ आईटी में रिसेशन है, तो बाकी तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें नॉर्मल डेली जॉब्स चाहिए जैसे डेली वेजेस वाली या जैसे इस टाइप की मिनिमम वेज वाली तो वो तो बहुत इजीली अवेलेबल अभी भी हैं ही. बट लेकिन बहुत सारे लोग तब भी ऐसे कहते थे कि जॉब नहीं है जॉब नहीं है जॉब नहीं है. अभी भी ऐसे कहते हैं. अभी तो आई तो तेरे को भी काफ़ी लोग मिले होंगे ना जो कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है. जॉब्स नहीं है बट आई थिंक काफ़ी जॉब्स हैं. बट लेकिन क्या मैंने क्या करा था, मैंने 100 CV प्रिंट करे थे लिटरली. पूरी सेंट कैथरीन जो मेन स्ट्रीट है मॉन्ट्रियल की, मैंने हर एक जगह पर अपना CV दिया. लाइक बहुत ठंड थी उस साल, उतनी ठंड अभी तक नहीं हुई है जब से मैं आई 2018 की. जो लाइक 2019 जनवरी में जितनी ठंड थी बहुत ठंड थी. और पूरी सेंट कैथरीन पे तू मान ले कि ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स आई वॉक्ड एंड आई गेव माई CV टू ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट. और वो बोल रहे हैं मेरे मुंह पे फ्रेंच नहीं आती, हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ CV. मैं लाइक प्लीज CV रख लो मेरा. दे लाइक नो ले जाओ. तो तुझे क्या लगता है कि 5 years you've been in Montreal? So within the 5 years, what are the 2 things that you want like for a newcomer ki have this thing in your mind before you come? If like everyone should know this thing. I think everyone should know that researching
and gaining skills are the two things that can help you transform your life कहीं पे भी. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कनाडा आना उनको पता है, जो सुना है वो पता है, खुद कोई रिसर्च नहीं करते. बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जो नहीं करते, मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज दे नेवर वेंट ऑन गूगल एंड सर्च की क्या क्या ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मॉन्ट्रियल में क्या क्या अच्छी लाइक जगहें हैं जाने के लिए. इट्स अ वेरी लाइक कॉमन थिंग कि तुम ऑब्वियसली कहीं रहते हो तो कहीं तो जाओगे, तुम्हें किसी ने बता दिया मॉन्ट्रियल चले जाओ तुम वहाँ चले गए, किसी ने बता दिया ओल्ड पोर्ट चले जाओ तुम वहाँ चले गए. तुम सर्च करो व्हाट इज हैपनिंग इन मॉन्ट्रियल दिस वीकेंड, तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. यू शुड पार्टिसिपेट इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसी टाइप की तो कल्चरल डाइवर्सिटी और एडवांसमेंट के लिए तुम कनाडा आए हो. अगर तुम्हें अपने घर में ही रहना था या अपने 4 दोस्तों के साथ ही रहना था तो इंडिया में भी तुम रह सकते थे. इंडिया में तो बल्कि कंफर्ट भी था, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता. तो यहाँ पर डाइवर्सिटी, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों के लिए आए हो ताकि तुम अपनी लाइफ को ग्रो कर पाओ. तो उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो तो खुद ही लेने पड़ेंगे. यू कांट एक्सपेक्ट कि ये बंदा 10 साल पहले आता है, इसने एक जगह बता दी तो वही बेस्ट होगी. क्या पता वो भी तुम्हारे जैसा ही हो, उसने भी कुछ रिसर्च ना करी हो, एक ही जगह पता है वहीं जा रहा है तुम भी वही कर रहे हो. तो रिसर्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग ऑन दी अदर हैंड, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, पर लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है जब कोविड चल रहा था मेरे को 3-4 जॉब्स एक साथ मिल रही थी और सारी वर्क फ्रॉम होम. तो बिकॉज मैं किसी को जानती थी, वो उस कंपनी में काम करता था, उसने रेफर करा, उनको चाहिए था, हो गया. अभी रेफरेंस इज अ वेरी ह्यूज थिंग इन कनाडा, दैट कैन ओनली हैपन विद नेटवर्किंग. तू बता, तेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ कि तू लोगों को जानती है, उसके थ्रू तेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, और अगर तू उन लोगों से बात ही ना करती है सोच के कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, would still be unemployed. एग्जैक्टली. मतलब ये सोच के कि शर्माना और लाइक हमें बात नहीं करनी, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह देगा वो बंदा, बात नहीं करेगा, मत करना तुम भी. लाइक एवरीबडी इज आई थिंक लोनली इन कैनेडा एंड दे नीड फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव नो वन. लाइक लिटरली सब कुछ तो इंडिया में है, सारे लोग हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं, और सब लोग उस चीज़ को चाहते हैं कि हम किसी के साथ घूमने जाएं या बात करें या हेल्प करें. एंड ऑब्वियसली ऐसे भी लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बट नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट. यू हैव टू बी स्टिल केयरफुल अबाउट थिंग्स. Do you feel home? Now, yes. Initially, no. Initially, I felt like कि I am exploring and I need to see things and I'm here. That's fine. That is just a transition period. Even अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि I will stay in Canada my whole life because of a lot of things that are happening economically. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं कंट्री में, और हर कंट्री में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में हो रहा है तभी मैं ऐसा बोल रही हूँ. बट अभी फॉर नाउ आई फील होम. What is your opinion about जैसे इंडिया में अब लोग कह रहे हैं नहीं कनाडा नहीं जाना? दैट इज एक्चुअली वेरी फनी टू मी बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको जाना ही क्यों है. हाँ, ठीक है, तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि क्यों जाना है, तभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ भी गलत है और कुछ भी सही है. अगर आपको कनाडा इसलिए जाना है क्योंकि आपका दोस्त गया है, आपकी चाची रहती है, आपके चाचा का बेटा गया था, तो अब आप कैसे पीछे रह जाओगे? तो इट इज़ अ absurd थिंग टू डू ऑनेस्टली. बट अगर आपको पता है कि यार मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, और फिर उसके बाद मैं ऐसे करूँगी, चाहे वो चीज़ हो या नहीं हो, बट लेकिन व्हेन यू हैव अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस यू कैन डिसाइड एंड अंडरस्टैंड कि अभी आगे क्या कर सकते हैं. बट अगर आपको पता ही नहीं है, बस आपको इसलिए जाना है क्योंकि हम तो NRI बन जाएंगे, हम कनाडा में रहने लग जाएंगे, तो देन तो नहीं चाहिए. तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, या तुम एक्सप्लोर भी करना चाहते हो बट यू आर नॉट रेडी टू एडजस्ट और नॉट रेडी टू पुट इन द एफर्ट, कि जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐश है वहाँ पर, तो ऐश तो बिल्कुल भी नहीं है. बट लाइक मेंटल फ्रीडम है, मुझे लगता है मेंटल फ्रीडम है, बट फिजिकल फ्रीडम में काम करने वाली चीज़ों में तो इंडिया इज़ मोर लिबरल, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हारे काम करने के लिए. यहाँ पर तुम्हें कोई मिलेगा नहीं एज सच, तुम्हें खुद करना पड़ेगा. तो अगर तुम्हारी वो मेंटालिटी है कि हमें तो ऐश करनी है, लाइक कुछ काम ही नहीं करना है, देन आई डोंट थिंक कनाडा इज़ फॉर यू. बट लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपने दम पर बहुत सक्सेसफुल होना है और मेहनत करके, देन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कंट्री, इवन बेटर देन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि इंडिया में आधी सारी चीज़ें तुम्हें कोई करने ही नहीं देगा. तुम बोलोगे कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मना कर देंगे, और अगर वो सपोर्ट कर भी दे तो वो तुम्हारे किसी भी ओपिनियन को करने नहीं देंगे तुम्हें बिना अपना ओपिनियन दिए. तो दैट इज समथिंग. तुझे क्या लगता है? तुझे लगता है कि जैसे अभी तू अभी आई है, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप तो पहले आ गए थे बिल्कुल सही टाइम पे, तो तब अलग था कनाडा, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, सारे डिफरेंसेस कोविड वगैरह सब कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कैसी चीज़ें चल रही हैं.
तो तुझे क्या लगता है, तू अभी आई है, तेरे को भी 1 साल हुआ है, तुझे लगता है कि कनाडा अब नहीं आना चाहिए या फिर अब बेकार हो गया, हाउसिंग क्राइसिस है और ये सब कुछ चीज़ें हैं जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, पर क्या तू अपने आप के डिसीजन को चेंज करती लाइक 1% या तू किसी को सजेस्ट करेगी? नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी कि ये शौक से आओ, शौक से आओ। शौक से आओ, पर ये समझ के कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, लाइक जेन्युइनली सब कुछ तुम खुद करना चाहते हो, तुम फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ खुद करना चाहते हो, तो शौक से आओ। पर अगर तुम्हें नौकर चाहिए कि गाड़ी हो लंबी लेके जाए कोई, तो नहीं। But don't you think that those things can be achieved in a few years in Canada as well? Like you can achieve anything you want, but when you're coming as a student or even as a tourist, you should know that you have to walk to the location you want to go, you have to walk there. Or sure, you can pay $50 on Uber if you want that. पर like अब तो काम करके तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, पर इनिशियली ये सोच के आओ कि मुझे सब कुछ खुद करना है। ये सोच के आओगे कि यार मम्मी खाना बना देती थी या कोई बना देगा, तो कोई नहीं बनाएगा। पर आना तो चाहिए, मुझे तो लगता है आना चाहिए। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि घर नहीं मिल रहे, जॉब्स नहीं है, तो तेरे साथ ऐसी सिचुएशन है कि तेरे को जॉब ही नहीं मिल पा रही? मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं जो कह रहे हैं जॉब नहीं है, पर जहाँ पे भी मैं काम करती आई हूँ, हर जगह वैकेंसी बहुत रही है कि हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। और कहीं भी चले जाओ, फेसबुक खोल लो तो हाउस ऑन रेंट, रूम अवेलेबल फॉर 3 people, लाइक सब कुछ अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि तो लोग क्यों नहीं जॉब, लाइक जैसे तेरे फ्रेंड्स हैं, तेरे साथ आए हैं, सेम सब कुछ कोर्स सेम, ठीक है, वो उनको क्यों नहीं जॉब मिल पा रही जब तेरे को पता है कि because they are stuck between the real world and their fictional world. कैन यू एक्सप्लेन मोर? मेरा फ्रिक्शनल वर्ल्ड है, मुझे बारबी लैंड में रहना है, मुझे पूरा लाइक गुलाबी बाल चाहिए, बहुत सारी ज्वेलरी रिंग्स चाहिए, बट मुझे जाके खरीदनी नहीं है। डज दैट मेक सेंस? कि अभी 50 जॉब्स अवेलेबल है, तुम रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, तुम कुछ भी नॉर्मल बेसिक जॉब्स देख लो, सीधा किसी हाई पोजीशन पे बैठना है तो दैट्स नॉट गोना वर्क। इंटर्नशिप नहीं चाहिए, हमें सीधा जॉब चाहिए जिसमें हमें $30 पर आवर मिले और कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ नहीं कर रहे हो। बट इफ़ यू लुक, देर आर अ लॉट मोर प्लेसेस जहाँ पे तुम्हें अच्छी जॉब्स भी मिल रही हैं, तो इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं जॉब, क्योंकि उनको जो चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वही मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम वापस इंडिया जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये वाली जॉब नहीं करना चाहते हैं, जैसे हम फैक्ट्री में नहीं करना चाहते काम। हाँ, तो आई थिंक इट्स ओके आप नहीं करना चाहते, बट देन यू कांट ब्लेम कि जॉब ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि 5 जॉब्स तो मिल रही हैं, रेस्टोरेंट में मिल रही हैं, फैक्ट्रीज में मिल रही हैं, डिलीवरीज में मिल रही हैं, अब विंटर्स आ गए हैं तो स्नो क्लीनिंग के लिए भी मिलेगी, और भी कुछ भी। विंटर्स में तो बहुत जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि लोगों को चाहिए ब्लैंकेट और कॉफ़ी बस तो बहुत जॉब मिल जाएगी। पर अगर तुम्हें भी सिर्फ ब्लैंकेट और कॉफ़ी चाहिए तो नहीं मिलेगी। What about finding friends? तुझे लगता है it's difficult to find people in Canada or is it like hard to make friends? I mean, ये तो सबका अपना अपना अलग है। अगर मुझे बाहर ही नहीं जाना है तो दोस्त मेरे दरवाजे पे थोड़ी मिलेंगे कि आजा हम आ गए, हम जानते नहीं पर दोस्त बनते हैं। बट इफ़ आई एम विलिंग टू गो आउट, इफ़ आई एम विलिंग टू टॉक टू पीपल, इफ़ आई एम विलिंग टू टॉक टू 10,000 पीपल एंड चूज 10 ऑफ दोज, तो हाँ दोस्त मिलेंगे। अगर मैं पहले 3 को ही दोस्त बना लूँगी और चौथा 5वां देखूंगी नहीं, तो देन आई कैन ब्लेम कि यार वो अच्छे दोस्त थे, शुरू में तो सब सही था, अब मेरे पैसे लेके भाग गए। मैंने बहुत स्टोरी सुनी है यार, लोग पैसे चोरी करके चले जाते हैं, किसी के पैसे ले जाते हैं। वो वही तो है कि बस पहले 2 दोस्त मेरे दोस्त है। बट ठीक है, सॉरी जिसके भी पैसे चोरी हुए हैं मजाक नहीं है, सॉरी मजाक। सच में भी फील बैड फॉर यू, बट लेकिन ठीक है यार, अपना ट्रस्ट थोड़ा इतना इजीली मत करो किसी पे भी, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मत करो। हाँ, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तेरा मन करे कि तू वापस चली जाए? नहीं नहीं, कभी मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि मेरा मन ही करे कि मैं वापस चली जाऊँ। हाँ, एक बारी
कुछ चीज़ें बहुत महंगी लगी, सोचा सरोजनी होता तो अच्छा था। बस इतना ही, पर मतलब उस ड्यूरेशन में भी मुझे बस 5 मिनट के लिए जाके 2 ज्वेलरी खरीद के वापस ही आना। तो तेरे को इतना शौक है कपड़ों का, ज्वेलरी का, तो तेरे को लगता है यहाँ पर एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा? एक्सपेंसिव तो नहीं लगता मुझे, पर वैरायटी नहीं है। तो तेरी फेवरेट शॉप क्या है अभी यहाँ पे शॉप करने की, जो देखो सरोजनी वाली फीलिंग दे पाए? आरडी। आर्डन से मेरे को भी यही लगता है। $10, $15, $20 का ऐसे सब कुछ, तो मैं $200 खर्च के आई। तो 200 रुपये लग रहे थे वो या फिर? हाँ, 200 रुपये ही लग रहे थे। जब कमा रही हूँ 200, तो 200 ही लगेंगे। तो लगता है कि मिनिमम वेज पे अगर तुम जॉब कर रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट टू डू योर एक्सपेंसेस इन अ मंथ, और मुश्किल है फीस निकालना और अपने कामों को भी कर पाना? डिपेंड करता है। देखो, मेरे अगर हमारी तरह खर्च रहे हो कि सब कुछ करना है तो हाँ, बट मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके समहाउ 1500 बच जाते हैं महीने के, और वो रेंट भी दे रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, ग्रोसरी भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 दिन काम करा। मेरा एक फ्रेंड था, वो 2 घंटे दूर जाता था सिर्फ 3 दिन हफ्ते में, और वो फ्रीजर में काम करता था, और उसके बाद उसके आराम से अकाउंट में महीने के 2000 बच रहे हैं। बच रहे हैं। दैट इज वेरी गुड यार एक्चुअली। हाँ, बस सिर्फ यही था कि उसको 2 घंटे दूर जाना पड़ता। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेरे नहीं बचते। तेरे को क्या लगता है कि उबर करना इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, या फिर कोई जॉब करना इज बेटर? इसमें तो सबका ओपिनियन है। मैं बोलूँगी कि जॉब करना वुड बी बेटर, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें फिक्स अमाउंट तो पता है जो आ रहा है। उसके ऊपर से तुम उबर भी कर सकते हो, तो तुम उसके बाद भी उबर कर सकते हो, कि दैट वुड बी प्लस। पर तुम्हें कोई गारंटी नहीं है कि यार 1 महीने में उबर से इतने आएंगे ही आएंगे, पर जॉब से पता है कि 1 महीने में 2000 तो आएंगे ही आएंगे। तो जॉब फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मेरी, बट बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो सिर्फ उबर करना चाहते हैं क्योंकि कंफर्टेबल है, अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ, फ्लेक्सिबल है, तुम्हारे बाप की गाड़ी है, लाइक सब कुछ तुम्हारी मर्जी है, लाइक यू आर योर ओन बॉस, अनलेस ऑर्डर्स आने बंद हो जाए तो फिर तुम कल्पोगे कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे। मी, आई वुड प्रेफर हैविंग अ जॉब। I cannot say for every student. I have a student friend वो सिर्फ उबर पे काम कर रहा है पिछले 1.5 years से, and he's pretty happy about it. Not every day. रोता भी यार, ऑर्डर नहीं आ रहे, घूमने चलते हैं। Are you able to have fun in Canada while being a student, while working, while doing everything? Me? हाँ, Yes. me too. But again, It depends. मैं ना सो के घूमना प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, बट देन देयर आर ऑल्सो पीपल, सर्कल पे भी होता है। अगेन आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही वाज लाइक, दोस्तों को सोना है रात को तो मैं क्लब में नहीं जा सकता। मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब आई थी, जब स्टूडेंट थी, तो रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट करा था मैंने। फर्स्ट जो मेरा काम था, तो मेरा काम खत्म होता था रात को 12:30-1 बज जाते थे, मतलब क्लीनिंग वगैरह करके सब कुछ। तो अब दिल्ली में रहते हुए तो हम हर वीकेंड बाहर जाते थे, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज बाहर जाते थे, कहीं तो जाते थे, लाइक चाहे 12th के एग्जाम में कुछ भी हो, मतलब बाहर जाने तो एक रूटीन टाइप नॉर्मल चीज़ थी। तो इट्स लाइक कि अभी मैं घर तो नहीं जा सकती, काम कर लिया था, सब कुछ कर लिया, कॉलेज गए, काम भी कर लिया, अभी सारी मेहनत अच्छी थी, फन कब करोगे? तो फिर मैं रात को 1:30-2 बजे, एक बहुत अच्छी जगह थी लाइक मेरे घर और कॉलेज के बिल्कुल बीच में, मैं वहाँ जाती थी। इट वॉज लाइक अ लॉन्च, बहुत डेली वाइज। वहाँ पे एक लड़का काम करता था जो भी इंडियन था, तो उससे मेरी थोड़ी बातचीत होगी, तो वो कभी कभार हिंदी पंजाबी गाने लगा देता बीच में। एंड एट दैट टाइम इट वॉज ह्यूज, बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट्स ना के बराबर थे। अभी इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल गए डाउनटाउन में, उस टाइम पे खाली थाली एक रेस्टोरेंट होता था, सना होता था, बट लाइक और मेजरली कुछ भी इतना खास नहीं था। और इंडियन पार्टीज तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम्हें मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में कहीं पे मिल जाएंगी, या फिर गाने हिंदी तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे। पर वो इतनी बढ़िया जगह थी, वहाँ पे वाइब भी अच्छी थी, वहाँ पर गाने भी अच्छे थे, और ऑलमोस्ट हर रोज़ जब भी मेरा काम होता था मैं वहाँ जाती थी काम के बाद।
तो आई थिंक इट्स ऑन यू कि तुम कितना टाइम निकालते हो अपने फन के लिए, हाँ. और तुम्हें वो फन चाहिए भी कि नहीं. बहुत सारे लोगों को वो फन ही नहीं चाहिए लगेगा. चाहिए ही नहीं. हाँ एग्जैक्टली. तो फिर वो कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं. तो अगर तुम्हें दूसरा भी फन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए भी बाहर तो जाना पड़ेगा. इट इज समथिंग दैट यू वुड से टू न्यू कमर. Be an extrovert, but like you should know कि किसको कितनी information दे सकते हो. Even if you don't, तो दो ही मत ज़्यादा information. Try to be a better listener so you know more about the person that you are hanging out with. If you don't have friends, मैं सच में सलाह दूंगी क्लबिंग जाओ, घूमने जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना भी टाइम तुम बाहर सेम जगह पे, अगर मैं सेम क्लब में 4 दिन जाती हूँ, आई वुड मेक वन फ्रेंड. दैट पर्सन कुड बी अ वर्कर विच इज़ इवन बेटर, मुझे उस क्लब में जॉब मिल जाएगी. दैट पर अगर मैं अलग अलग जगह जाती हूँ तो भी आई यूज द डेटिंग ऐप टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. उनमें से कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है, बट नाउ आई नो लॉट ऑफ प्लेसेस एंड आई नो कौन सा कैफे में खाना अच्छा मिलता है. Also, in terms of this, मुझे लगता है if you do Uber Eats, you learn so much about a city. If you're new, तुम्हें रास्ते पता चलेंगे पहली बार, तुम्हें एरियाज हाँ. पता चलेंगे, तुम्हें ये पता चलेगा कि कहाँ पर लोग जो हैं वो लिचड़ हैं जो टिप नहीं करते, और हाँ. कहाँ पर लोग हैं जो थोड़े अमीर हैं या सेंसिबल हैं जो अच्छी टिप करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाते हैं. तो तुम्हें रेस्टोरेंट भी पता चलेंगे कौन से अच्छे हैं, कहाँ पर किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं. देन यू कैन एक्सप्लोर मोर, क्योंकि अकेले तुम कितनी ही जगह पर जाके क्या ही ट्राई कर लोगे. मतलब मैं सच में ये सलाह दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ होल्डिंग यू. क्योंकि अगर घूम नहीं रहे, दोस्त नहीं अच्छे, तो पढ़ाई तो तुम इन्हें भी कर रहे थे. वहाँ पे एटलीस्ट जुतियाँ तो मिल रही थी, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रही. क्या मिल रही थी? जुतियाँ? लाइक डांट पिटाई कुछ. दोस्त भी थे वहाँ पे यार, गाड़ियाँ भी थी, मेड भी थी, खाना बना बनाया मिल रहा था बहुत सारे लोगों को. अगर दोस्त बनाओगे तो हर चीज Comfortable कंफर्टेबल लगेगी. ऑल्सो लास्ट नोट मेरे ये कि डोंट जस्ट बी ईगर, किसी को भी अपना दोस्त मत बना लो. गिव एवरीवन द टाइम. बहुत टाइम लगाओ. टेस्ट करते रहो, साल भर टेस्ट ही करते रहो उसको. सच में पता लग जाएगा कि सही है या नहीं. And be crazy. The more crazier you are, like you would know if the next person is with you when you're the most crazy. Please कोई murder मत कर लेना ये सुन के यार. Crazy मतलब के Fun कल्पा दो उसको, परेशान करो. Fun करो मतलब. उसकी प्लेट से एक बाइट खाना खा लो, उसे नहीं पसंद तो. किसी के पास लास्ट गुलाब जामुन है तो वो आधा खा लो, ऐसी वाली चीज़ है. हाँ मतलब कि तुम अब देख सकते हो कि वो सच में फ्रेंड है भी या बस नहीं. हाँ एग्जैक्टली. या फिर वो तुम्हारे पैसे लेके भागने वाला है. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. मेरे साथ भी नहीं हुआ. झूठ है ये बात. क्यों? मेरे पैसे लेके तो कोई नहीं भागा. तुम्हारा पुराना एक रूममेट था बट वो पैसे लेके नहीं भागा ना. लोन लेके, मतलब उसने खाली रेंट पे नहीं करा, तो वो एक तरीके से हाँ हमारे पैसे वो नहीं पे करे उसने, बट लेकिन वो लेके नहीं भागा था. उसके पैसे लेके कोई भाग गया था. तो व्हिच वाज लाइक अब्सर्ड. नहीं, वो कौन फ्रेंड जिसने तुम सबसे लोन लिया थोड़ा क्यों, और फिर वो कहीं चला गया. उसने लोन नहीं लिया, उसने पैसे नहीं पे करे. लाइक जैसे ग्रोसरी करने गए, मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो, तो लाइक कौन मना करेगा कि यार ग्रोसरी के लिए बिल मैं नहीं पे कर रही थी, पास अगर पैसे नहीं. तो लाइक आई वाज लाइक इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट लाइक कि वो मेरे पैसे लेके भाग गया था. लाइक उसने मुझे दिए नहीं जो उसको देने चाहिए. एक ही बात हुई भाई, लेकिन उसके पैसे कोई लेके भाग गया था. दैट इज व्हाट ही सेड. मतलब can't say anything. Okay, so I think it was a wrap for this podcast, and if you have anything to add, आपको लगता है कि कोई और चीज़ भी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, you can leave it in the comments. If you have any questions you want to ask us, और बहुत सारे अलग अलग guests आने वाले हैं इस podcast में, तो you want to ask anyone, you can leave that in the comments as well. And I hope you guys enjoyed it. कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको ऐड करना है या पूछना है, आप Instagram पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर जब मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए स्टोरी डालूंगी तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन डाल सकते हो. Thank you, Grace, for coming. You want to say anything? हाँ. Say. If you have a story that you want to share, or you think कि okay genuinely एक story है जो लोगों तक जानी चाहिए, contact her. और अपने split wise clear कर दो guys. Okay, thank you.